बिल्कुल गलत है। एक ऐसा कि आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं और वो आगे जाकर आपको खाई में गिरा दे, जिसमें से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब गुरु की बात होती है, तो गुरु बड़े ही ध्यान से समझना। गुरु वो परम तत्व है, जिसने सृष्टि रची है। सृष्टि हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, कोई और लैंग्वेज हो सकती है ना? मतलब सृष्टि समझो, पृथ्वी, सूरज, जितने भी ग्रह हैं, ये ब्रह्मांड हैं। जो मल्टी यूनिवर्स हैं, इतने तरीके की जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जिसने भी ये बनाया है, उसे गुरु कहते हैं हम। ठीक है। अब गुरु क्या है? जब हम किसी और लैंग्वेज जाते हैं तो गुरु कहते हैं गुरु परम ब्रह्म है ना? यानी कि वो सर्वोपरि है, वो एक परम तत्व है। यानी कि जिसने सृष्टि रची है, वो खुद ही अपना परिचय देने के लिए अध्यापक यानी कि टीचर बन के आपके सामने आया और आपको सिखा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, यहाँ से कैसे निकलना है, इस गेम में आप क्यों आए हैं और यहाँ से आपको क्यों जाना है। तो जब बात होती है शरीरों में गुरु की, यानी किसी शरीर को देख के हम कहते हैं हमारे गुरु हैं, ठीक है, पर आपने ये परखा नहीं। क्योंकि अगर ढोंग हो रहा है, नाटक हो रहा है, नाटक के नाम पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है और वो आपको बनावटी तौर पर अलग अलग चीज़ें, कुछ चमत्कार दिखा करके अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, इस जगह, इस संसार में पैसा, दौलत, संपत्ति, फेमस, ये सब चीज़ होने के लिए, और आपने इस व्यक्ति को, जिसने अपने आप को संत कहा, मौलवी कहा, या फिर कुछ भी कहकर कहा कि मैं गुरु हूँ, और आप वो पागल हो गए उसके पहनावे को देखकर, उसके बोलने के तरीके को देखकर। पर वो आंतरिक रूप में वह विचारी है, यानी कि वो वासनाओं से घिरा हुआ है, उसके अंदर बहुत गलत आदतें हैं, वो इस संसार में भी कुछ बनाने वाला काम नहीं करता, आंतरिक रूप में बहुत गलत करता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आत्मा को अगर आपने गुरु बनाया है, तो वो गुरु खुद तो जाने ही वाला दलदल में, क्योंकि वो अपने संग इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करके लेके जा रहा है। और आप अगर उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं, तो आप भी चले जाएंगे, समझना। तो गुरु परम तत्व है, गुरु आराध्य है, गुरु सृष्टि के रचयिता है। जब हम कहते हैं, जब हमसे कोई कहता है गुरु कौन है, तो गुरु वाहिगुरु हैं, परम ब्रह्म है। यानी जिन्होंने सृष्टि रची है, वो खुद ही स्वयं आ रहे हैं शरीर रूप में और आपको बता रहे हैं। तो जो गुरु शरीर रूप में थे, उनको शरीर की ज़रूरत नहीं थी, वो हमेशा से ही हैं। अगर आपको लगता है कि गुरु शरीर है, तो ऐसा नहीं है। गुरु आप और मुझ में और सबके अंदर जो तत्व है, वो गुरु तत्व विराजमान है। यानी जिसने सृष्टि बनी है, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो गुरु आपके अंदर है। कोई बस आपको दिखा करके घसीटता है, ये गलत चीज़ है। पर शरीरों में जब वो संत को देखा गया, वो परम गुरुओं को देखा गया, वो इतने वो इतने समझो छुपे हुए हैं, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, उनको समाज में सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बैक फुट पर पूरे सृष्टि को चला रहे हैं, वो सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप आध्यात्म मार्ग पर आते हैं और आप कहते हैं, जैसे आप हमसे कहते हैं, हमने कहा कि आप राधा रानी का नाम लो, आप वाहिगुरु का नाम लो, जो भी आपको नाम प्रिय है आप उनका नाम लो, आपको परम परम कल्याण निश्चित है। आप समझ लो, आप इन शब्दों को समझ लो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारा एक एक शब्द कर्म है, तो हमें इस बात का पूरी तरीके से बोध है कि हम आपसे बार बार चीख चीख कर ये कहते हैं, अपनी शरणागति करा दो। जो भी सृष्टि का रचयिता है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारते हैं, आप अपने आप को सरेंडर कर दो कि हाँ, आपका बनाया आप ही ले लो, और उसने बनाया होगा तो ही आपके सरेंडर हो गए, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर पैसा दिखा करके आपके रोगों को ठीक कर दूंगा, इन सब चीज़ों से अगर आपको कोई घसीट रहा है, तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कर्म है। वरना जो वाकई में आपका पिता है, जो वाकई में आपकी माँ भगवती है, माँ संपूर्ण है, जिसने आपको जन्म दिया है, शरीर को जन्म दिया है माता पिता ने। इस शरीर रूपी यंत्र से आप इस सृष्टि में आए अपना कल्याण करने के लिए। तो शरीर को माता पिता ने जन्म दिया है और आपको जन्म हुआ ही नहीं है। आप हमेशा से उससे जुड़े हैं, आप उसका ही हिस्सा है जिसने सृष्टि रची है। वो जो ऊर्जा शक्ति आप हैं, आप उसी का ही अंश हैं, इसलिए उसे अंश कहा जाता है। और आपको बस इतना सा समझना है कि गुरु परम तत्व है, गुरु परमेश्वर है। अगर आप, जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हमारे शब्द नहीं हैं, हम ना समझ हम कह ही नहीं सकते, पर ये गुरु जो है, आप बस एक बात पे विश्वास कर लो, आपने किसी को भी उस परम गुरु को एक बार आपने पुकार लिया और बड़े भाव से पुकार लिया, वो आपके सामने आ जाएंगे, आपसे बातें करेंगे।
फिर थोड़े समय बाद वो हर एक शरीर से आपसे बातें करेंगे। वो उनकी बनाई सृष्टि है, उनकी बनाई हुई ये सारे शरीर है, वो किसी से भी किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। वो परमेश्वर है, समझो, शब्दों में मत जाओ, पर वो हमारे आधार हैं। हमसे अगर कोई कहता है हमारी आइडेंटिटी क्या है, तो ये धोखा है। जब हम कह देते हैं कि हम इंसान हैं, फिर इंसान के बाद हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, हम ईसाई हैं, फिर उसके बाद हम जातियों में बट गए हैं, हमारी ये पहचान है, मैंने ये करा है। जब तक ये मैं रहता है कि मैंने कुछ करा है, तब तक हम गुरु तत्व से दूर रहते हैं। वरना हमें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपने आप को चिक चिक के अपनी भक्ति, अपना प्रेम साबित करना चाह रहा है संसार में, तो वो दिखावा कर रहा है, समझो। हमें साबित क्यों करना है? हमें अपने आराध्य को साबित करना है, और आराध्य को पता है मेरे बारे में, आराध्य मुझसे कुछ कह रहे हैं, तो हमारे और उन दोनों के बीच का संबंध है, तीसरे को कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई आपको सीधा आराध्य से जुड़ने की बातें कर रहा है, तो कुछ तो हुआ है। तो बस अब इतना समझ जाइए, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कुछ करते ही नहीं हैं। सिर्फ आराध्य ही अलग अलग रूपों में अपने अंशों की सेवा करते हैं। स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की प्रेम कृपा में हम सब बस बैठे हैं, बस बैठे हुए हैं उनके होके। तो गुरु तत्व बड़ा ही श्रेष्ठ है, वो बस हर किसी के अंदर से आता है, पर आपको शरीर में किसी को भी गुरु नहीं बनाना है। अगर आपने बना लिया तो उसके साथ साथ आपका भी बंटाधार है, ये आपको नहीं करना है। पर गुरु को बड़ी बुद्धि से, सक्षम तरीके से देखो कि ये क्या है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये क्या प्रलोभन दे रहे हैं, क्या तरीका है, समझो। और वरना उस परम, जैसा हम कहते हैं, उस परमेश्वर को ही गुरु मानो। क्योंकि अपनी सृष्टि, अपने जीवन में हमने यही सीखा है, अगर आपने उस वायु गुरु को ही अपना गुरु कहा है कि वही आप ही हो, तो वही आएंगे, वही देखेंगे और वही बोलेंगे और आप सुनेंगे। विश्वास कर लो, एक बार उसको ही पुकारो, बस उसको पुकारना है। अगर वो आपका ही है, अगर उसने आपको जन्म ही दिया है, तो कोई विधि विधान, कोई साधना की जरूरत ही नहीं है। विश्वास कर लो, ये अनुभव है, ये मतलब ये अनुभव है। कोई विधान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक बार पुकार, एक पुकार पे आ जाएंगे।